अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किचन वेस्ट मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। कुछ लोग किचन वेस्ट मटेरियल को जो खाद बनाते हुए डरते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको बहुत सीक्रेट टिप बताने जा रही हूँ, ऐसी जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो जो लोग किचन वेस्ट मटीरियल से खाद बनाते वक्त डरते हों, बिल्कुल भी ना डरें। असल में कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर खुली जगह उनके पास अवेलेबल नहीं है और जब वो किचन वेस्ट मटेरियल से खाद बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशल अंडों से जब खाद बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि अंडे स्मेल छोड़ देते हैं और इस स्मेल से बचने के लिए किचन वेस्ट मटेरियल से खाद नहीं तैयार करते और फिर केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो सब्ज़ी है या फ्रूट है उसमें ग़िज़ाइयत नहीं रहती। तो किचन वेस्ट मटेरियल से खाद बनाने का एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। आपके पास अगर कंटेनर मौजूद नहीं है, जो आजकल बाज़ारों में बहुत आम मिल रहे हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो प्लास्टिक की कोई सी भी बाल्टी लें, लेकिन उसका ढक्कन होना चाहिए। आपने प्लास्टिक की बाल्टी में होल कर लेना है और उस होल करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी सबसे निचली तह में आपने पहले कोई अखबार या कागज़ फैला देना है। उसके बाद आपने आपके पास जो कोई भी किचन वेस्ट मटेरियल है, चाहे अंडे हैं, चाहे छिलके हैं किसी भी चीज़ के, और जो आपने यूज़ करनी है, चाय की वेस्ट पत्ती आपने यूज़ करनी है, अंडे यूज़ करने हैं। आपके पास किचन वेस्ट मटेरियल में जो चीज़ें भी मौजूद हैं, आप उससे खाद तैयार कर सकते हैं। आपने 2 काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपने अपनी जो बाल्टी जिसमें अपने किचन वेस्ट मटीरियल तैयार करना है, उसमें होल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपने किचन वेस्ट मटीरियल के साथ-साथ जो आपके पास फ़ालतू गत्ते, कागज़, कॉपी के पेज और अखबार के पेजेस वगैरह होते हैं, वो आपने वो बीच में डालने हैं। और आपने अपने अब आपने वो बाल्टी क्या करनी है, आपने उस बाल्टी को फ़र्श पर बिल्कुल भी नहीं रखना। आपने अपनी वो बाल्टी उठाकर एक किसी गमले में रखनी है या किसी ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पर मिट्टी मौजूद हो। अगर आपने अपने छत पर बनाना है किचन वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो आपने क्या करना है कि उस बाल्टी के जितना आपने एक गमला लेना है, उस गमले में अपने बाल्टी को रखना है। उसका फ़ायदा आपको क्या होने वाला है कि बाल्टी किचन वेस्ट मटेरियल में से जितना भी पानी निकलेगा वो गमले की मिट्टी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और गमले की मिट्टी में भी खाद ऐड हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपका जब किचन वेस्ट मटेरियल तैयार हो जाए, तो उससे ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाए, तो उसी गमले की मिट्टी को आपने ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र जो आपने तैयार किया है बाल्टी में, उसमें डाल के मिक्स कर लेना है अच्छे से। और तमाम गमलों में या तमाम क्यारियों में आपने वही फर्टिलाइज़र उठा के डाल लेना है। तो आपका ये फर्टिलाइज़र 100% बनेगा, किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइज़र को रखना कहाँ है। आपने किचन वेस्ट मटेरियल का जो फर्टिलाइज़र तैयार करना है, उसको अपने शेडी एरिया में रखना है। इस चीज़ के प्रोसेस में ज़रा टाइम लगने वाला है, लेकिन जो आपकी खाद है वो 100% तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, अपना जो ये बाल्टी में या कंटेनर में जिस किसी में भी आपने किचन वेस्ट मटेरियल डाला है, उसको उठा के आपने किसी शेडी एरिया में रखना है। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपने किचन वेस्ट मटेरियल के साथ साथ अखबार, कागज़, गत्ते, इस चीज़ का इस्तेमाल भी साथ साथ करना है। तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं छोड़ेगा आपका किचन वेस्ट मटेरियल। आप बहुत आसानी से अपने घर पर किचन वेस्ट मटेरियल तैयार कर सकते हैं। घर की छत पर आप पौधे लगा सकते हैं, चाहे आप डेकोरेशन प्लांट्स लगाना चाहते हैं, चाहे आप फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हैं, और चाहे आप सब्जियों के प्लांट्स लगाना चाहते हैं। मेरे पास जगह अवेलेबल है। मैंने अपने लिए जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो किया हुआ है इंतज़ाम, वो उसमें गोबर खाद का भी मैं यूज़ करती हूँ, दरख्तों के पत्तों का भी मैं यूज़ करती हूँ, और बीच में किचन वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ करती हूँ, जैसे अंडे हो गए और भूसा वगैरह, मतलब जिस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र बन सकता है, मैं उन सारी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो रिज़ल्ट है वो 100% होता है। तमाम के तमाम बीज जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सब्ज़ी जो है वो फलती फूलती है। तो आप ये सब कुछ लगा सकते हैं अपने घर पर भी। एक बात आपको और ज़रूरी बताती चलूँ कि अगर आपने लगानी है रूट्स वेजिटेबल, तो उसके लिए इतने बड़े गमले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने लगानी है जो ऐसी वेजिटेबल्स जो बाहर की तरफ ग्रो करती हैं, जैसे बेल वाली वेजिटेबल्स, उसके लिए आपके पास एक बाल्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे से गमले में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप जो पेंट वाली बाल्टी होती है बड़ी, उसमें आप लगाते हैं प्लांट्स सब्ज़ी के, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने हर 30 दिन के बाद अपने गमले में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो ज़मीन है वो अपनी जो है बदलती रहती है वक्त के साथ साथ। अपनी ग़िज़ाइयत, अपनी कीमियाई जो उसकी मिक्सचर होता है, वो ख़ुद ब खुद मौसम के लिहाज से बदलता रहता है, लेकिन एक गमले के अंदर नहीं बदलता। तो अगर ज़मीन है आपके पास, तो आपने 3 महीने के बाद खाद डालनी है, और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, गमला है, तो 1 महीने के बाद आपने
खाद डालनी है। तो ये एक कोना है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं लगती, बिल्कुल शेडी एरिया है। इस एरिया में किचन वेस्ट मटेरियल और जो राख होती है चूल्हे की वो, और अंडे के छिलके और दरख्तों के पत्ते और चाय की पत्ती और किचन वेस्ट मटेरियल यानी हर चीज़ के छिलके पत्ते वगैरह सब कुछ मिक्स करके एक साइड पर डाल देती हूँ, जिससे फर्टिलाइज़र 3 से 4 महीने के अंदर तैयार हो जाता है, लेकिन शेडी एरिया के अंदर। तो आप देखें कि चाहे फ्रूट हो, चाहे आपका सब्ज़ी का प्लांट हो, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने 100% है। मैंने आपको अपने पूरे किचन गार्डन का विज़िट करवाया है, तो नतीजा यही है जो मैं आपके पास भी आ सकता है, यही जो मेरे पास है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो घर पर मौजूद किचन की जितनी भी चीज़ें हैं उससे आप खाद बनाएं और परेशान बिल्कुल भी ना हो स्मेल से या किसी और वजह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।